स्वागत या कमेंट्री स्टूडियो मध्ये। कारगिल हूँ साहब, अल्फाजों की मिट्टी से महफिल सजाता हूँ। कुछ को बेकार कुछ को कलाकार नजर आता हूँ। ना फरमान रखता हूँ ना अरमान रखता हूँ। तहजीब से सुनो तो सुनने वालों का दिलो जान से सम्मान करता हूँ। नमस्कार, मैं हूँ प्रशांत और हमारे साथ जुड़े हुए प्रमोद आपका भी स्वागत है स्टूडियो में। मैच शुरू हो रहा है आज के दिन का पहला आप देख रहे हैं और 8:35 और बिल्कुल आज एक इतिहास हो जाएगा। जैसे कि कल अब बात कर रहे थे कि जो वसी का क्रिकेट है, अच्छा क्रिकेट है, टैलेंटेड खिलाड़ी है, सारी चीजें अच्छी है, लेकिन लेट शुरू हो जाता है। लेकिन वाल्यू प्रीमियर लीग में बिल्कुल 8:35 का समय हो गया। 8:36 में आज की पहली गेंद आने वाली है। डेफिनेटली हेच संकल्पना होती राहुल दादा यांची की लवकरात लवकर सामना सुरू होईल। 7:30 रिपोर्टिंग टाइम होतं, मात्र 7:30 का केलं गेलं जेणेकरून 8:15 8:30 पर्यंत चेंडू पडेल। त्या अनुषंगाने आज आपण या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतोय 8:35 झालेत। सामन्याला सुरुवात होईल। दोन फलंदाज त्या ठिकाणी सज्ज झालेत, दोन पंच ऑलरेडी त्या ठिकाणी पोहोचलेले आहेत। विरल नायर मेन पंच आपल्याला पाहायला मिळतात, मॅन फ्रॉम कांदरपाडा दहिसर। तर एका साईडला अजित म्हात्रे सर यांना सुद्धा आपण पाहू शकता, मॅन फ्रॉम एक्सर बोरिवली चे हे दोन पंच आपल्याला पाहायला मिळतात। आणि तिसरे पंच आशुतोष वेवारे सर यांना सुद्धा आपण पाहू शकतात, मॅन फ्रॉम कांदरपाडा दहिसर मुंबईवरून। हे तिन्ही पंच आपण बिलॉंग करताना पाहायला मिळतात। भरपूर वर्ष क्रिकेट खेळलं एमआरआयच्या चेंडूवर आणि कुठेतरी आता मात्र क्रिकेटची नाळ आणि मैदानाची नाळ कुठेतरी जोडावी यासाठी आपण सातत्याने हे स्टँड करताना पंच पाहायला मिळत आहेत। या तिन्ही पंचांचं आम्ही सहर्ष स्वागत करीत आहोत। आमच्या समवेत कॉमेंट्री स्टुडिओ मध्ये आहेत विजयजी कांबळे, वेलकम, आपलं सुद्धा सहर्ष स्वागत। ऑफिशियल स्कोरर म्हणून ज्यांची भूमिका पाहायला मिळते त्याचप्रमाणे संदेश पाटील या ठिकाणी आपण पाहू शकतायत, मयूर म्हात्रे यांना आपण पाहू शकतायत, टीसीपी लाईव्ह ची संपूर्ण टीम आणि एमबीके शूटर यावेळेला अजय गुडके असतील, त्यानंतर अजय भारद्वाज असतील, निलेश अरविंदकर असतील आणि सर्व टीम मॅनेजमेंट जर आपण पाहिलं तर सांभाळतात प्रोप्रायटर सर्वे सर्वा महेंद्रजी भगत यांना सुद्धा मानाचा मुजरा असेल। सामन्याला सुरुवात, पहिलं षटक निलेश सांबरे 286 व्हॅल्युएबल प्लेयर म्हणून रँकिंग 1 वर पाहायला मिळतोय। 286 पॉइंट्स आपण पाहू शकतायत। दोन मॅचेस मध्ये 91 धावा त्याच्या बॅट मधून आपण पाहू शकलायत। म्हणजे ऑल इज वेल या खेळाडूचा परफॉर्मन्स आतापर्यंत राहिलेला आहे। बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया है और निरंतरता है सबसे बड़ी बात है। हर सीजन में अच्छा प्रदर्शन करते रहते हैं और महान खिलाड़ी वही होता है, बड़ा खिलाड़ी वही होता है जो निरंतरता के साथ अच्छी क्रिकेट खेलता है। एक बार फिर योगदान दे रहे हैं अपनी टीम के लिए। पहली गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाजी बॉलिंग पार्टनर तैयार। स्टार्ट ऑफ मॅच, पहिलं षटक हाताळण्यासाठी गोलंदाज तयार निलेश सांबरे। पहिला चेंडू सुरेख पद्धतीने यावेळेला मात्र आपण पाहू शकता चेंडूला वळवला गेला इंटू द गॅप मध्ये। पहिला येतोय चौकार, WPL चौकार, सुस्वागतम चौकार 4। में जाने की जो कोशिश की थी उस वक्त अगर देखें तो बल्लेबाज अशरफ मंसूरी तैयार थे, स्वीप किया था इस गेंद को स्क्वायरली की तरफ और बल्ले के बीचों बीच टाइमिंग बढ़ गया। एक दर्शनीय स्ट्रोक बल्लेबाज अशरफ मंसूरी का, ये ताकत है। बेस वर्सेस बेस की लड़ाई है। पहली गेंद पर शानदार चौका। ऑन साइडला यावेळेला मिस टायमिंग जरूर झाला होता। फ्लिकचा फटका खेळण्याच्या स्थितीमध्ये आपण पाहू शकतात मनसुबा होता। तत्पूर्वी एक धाव मिळेल अशरफ मंसूरी या फलंदाजाला। धावांची गती जर आपण पाहिली तर 2 चेंडूच्या समाप्तीनंतर 5 या धावसंख्येवर प्रशांतजी पहिला चेंडू जर आपण पाहिला स्लॉक केला गेला होता, खूप चांगला फटका होता। यावेळेला डीप मिड विकेटला चेंडू भरपूर जलद गतीने ट्रॅव्हल झाला, कारण ही खेळपट्टी जर आपण पाहिली सिमेंट कॉन्क्रीटची खेळपट्टी आहे, मैदान सपाटीकरण पाहायला मिळतं। इथे जर थोडी मिस्टेक करतायत तर डेफिनेटली चौकार पाहायला मिळेल। प्लेइंग अवे फ्रॉम द बॉडी, शरीरापासून दूर खेळण्याचा मनसुबा पाहायला मिळतोय। मुबारकने कालचा दिवस अतिशय गाजवला, जबरदस्त वर्चस्व आणि गेली 15 ते 16 वर्ष आपण पाहिलं या खेळाडूला अतिशय सुंदर दिमागदार क्रिकेट खेळताना आपल्याला पाहायला मिळतो। तो सातत्य, आणि सातत्याचं दुसरं नाव काय आहे तर मुबारक खान अँड अशरफ मंसूरी। यावेळेला पाहिलं जागा बनवली सुरेख पद्धतीने, मात्र आपण पाहू शकता चेंडूला वळवलं,
चेंडू निघून जाईल डीप बॅकवर्ड स्क्युअर लेगला भेदून येतोय WPL चौकार मुबारक खानच्या बॅट मधून 4. मुबारक और बैकफुट पर जाके इसके घेरे का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया और इनका भी स्टार्ट अच्छा आगाज बिल्कुल मुबारक का. सरळ बॅटने अप्रतिम नेत्रदीपक फटका ग्लोरियस शॉट इनटू द गॅप मध्ये आमच्या लाडक्या प्रेक्षकांच्या अभिवादनासाठी आलेला बॅक टू बॅक दुसरा चौकार 4. बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी मुबारक भी ऊपर कर रहे हैं और अपनी पसंदीदा स्ट्रोक खेलते हुए ऑनसेट पर तगड़ी बल्लेबाजी करते. कल भी इन्होंने दिखाया था और लगातार दूसरा चौका मुबारक के बल्ले से शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं. यावेळेला पाहिलं न्याहाळलं सरळ चेंडूला सोडून दिलं कारण ऑलरेडी मात्र यावेळेला शफल झाले होते. प्ले करण्याचा मनसुबा होता आणि तिथून चेंडू मात्र यावेळेला निघून जातो यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये. पहिलं षटक यावेळेला सफल ठरलं गेलं कारण दोन्ही फलंदाज आतापर्यंत प्रशांतजी आपण पाहू शकतायत की मैदानात आहे शाबूत आहेत आणि जेव्हा जेव्हा तग लावून राहतील त्या वेळेला मात्र धावा येतील यात काही ती मात्र शंका नाहीये. पहिलं षटक या ठिकाणी कंप्लीट झालं. पहिल्या षटकामध्ये आल्यात 13 धावा. प्रथम फलंदाजी करताना ऋतिका फायटर्स हा संघ आपल्याला स्ट्रायकर्स आपल्याला संघ पाहायला मिळतोय. ऍब्सोल्युटली गुड स्टॉप. बेहतरीन तरीके से आगाज तो किया है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन एक बार फिर देखें इस मुकाबले में आगाज तो अच्छा है, क्या अंजाम खूबसूरत होगा वो देखना बहुत जरूरी है. दोनों बल्लेबाज आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं. स्टार्ट एक बार फिर बहुत ही बेहतरीन होता. इस प्रतियोगिता का आज का पहला मुकाबला आप देख रहे हैं. प्रमोद, इस मुकाबले में जो प्रमुख गेंदबाज है उनके खिलाफ आपकी अच्छी रणनीति होनी चाहिए, तो बिल्कुल अच्छी रणनीति थी दोनों बल्लेबाजों द्वारा. सुंदर स्टार्ट आतापर्यंत पाहायला मिळतंय आणि दोन्ही फलंदाज मात्र मातब्बर खेळाडू आपण पाहू शकताय. दोन्ही संघांमध्ये तेवढी क्षमता आहे. गोलंदाज आहे गोलंदाजी मार्कवर आकाश. मोस्ट विकेट्स च्या माध्यमातून यावेळेला बॅकफुटला गेले. स्क्वेअर ऑफ द विकेट खेळा फक्त चेंडूला दिशा दिली आणि सरळ चेंडू घोषांकित क्षेत्रामध्ये निघून जातोय. मिळत आहेत 2 धावा आणि दुहेरीच्या माध्यमातून संघाची धावसंख्या स्कोर कार्डवर लागली जाते. जाऊन पोहोचते ती फलकावर 15 या धावसंख्येवर. एका साईडला गणेश धुमाळ यांचा संघ पाहायला मिळतोय. चैतन्य भगत यांचा संघ पाहायला मिळतोय तर एका साईडला ऋतिका स्ट्रायकर्स रोहनजी पाटील यांचा संघ आपण पाहू शकताय. संघ मालक आहेत आणि खऱ्या अर्थानं त्यांनी आधारस्तंभ दिले ते प्रत्येक खेळाडूला. खूप चांगली संकल्पना घेऊन येणारी ही स्पर्धा सर्व धर्म समभाव ही प्रीमियर लीग आहे. गुड डिलिव्हरी, सुपर लेंथ लाईन. टप्पा अचूक पद्धतीने पाहायला मिळाला. असं वाटलं अशरफ थोडासा कुठेतरी डबल माइंड मध्ये होता. चेंडू सरळ निघून जातो यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये. डॉट चेंडू येतोय. आकाश कोळे आतापर्यंत दाखवतोय की मी मोस्ट विकेट टेकर गोलंदाज का आहे या स्पर्धेमध्ये, कारण त्याच्या आतापर्यंत खात्यामध्ये 6 विकेट्स मिळवलेल्या आहेत. 6 बळी त्याच्या खात्यामध्ये पाहायला मिळत आहेत. आकाश पुन्हा एकदा सज्ज. यावेळेला पाहिलं सुरेख पद्धतीने पायावर चेंडू होता अशरफ मंसुरीचा मात्र मनगट यावेळेला सुंदर पद्धतीने आपण पाहू शकलात. सरळ चेंडूला मात्र पाठवलाय ती बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला. आमच्या कॅमेरामॅन च्या स्वागतासाठी येतोय वाली प्रीमियर लीग चौकार. अशरफ मंसूरी बहुत ही बेहतरीन पारी अपनी टीम के लिए बिल्कुल खेल रहे हैं. अगर छोटी भी गलती करेंगे तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा. देखिए बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं. शानदार स्ट्रोक. अप्रतिम संतुलन स्ट्रोक होता. यावेळेला मात्र बॅकफुटला गेले. हलक्याशा हाताने मात्र चेंडूला फक्त दिशा दिली आणि चेंडू मात्र यावेळेला निघून जातोय घोषांकित क्षेत्रामध्ये. 2 धावा यावेळेला आपण पाहू शकतात आणि संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचते फलकावर 21 धावा. प्रशांत सर, जर आपण पाहिलं तर अप्रतिम सुरुवात यावेळेला पाहायला मिळते. नेत्रदीपक स्टार्ट मित्र म्हणे. और दोनों बल्लेबाज रीढ़ की हड्डी है टीम की. ऋतिका स्ट्राइकर और सकारात्मक सोच के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं. अच्छा इंटेन है. गेंदबाजी के ऊपर प्रेशर बनाया है पहले 2 ओव्हर में. पॉवर प्ले मध्ये कशी फलंदाजी करायची याचं ताजं उदाहरण दोन्ही फलंदाज. कशा हाताने सेन्सिबल क्रिकेट खेळत असताना दोन्ही फलंदाज जाणतात की आकाश कोळी घातक सिद्ध होऊ शकतो आपल्या संघाला. मात्र हा स्पेल सावध पवित्र घेऊन खेळत असताना पाहायला मिळत आहेत. चांगली स्टार्ट आतापर्यंत पाहू शकतात. धावांची गती स्कोर कार्डवर
22 वर जाऊन पोहोचले गेले. आतापर्यंत खूप चांगली स्टार्ट आणि दोन्ही फलंदाज जमेची बाजू तीच खूप महत्वाची गोष्ट असते की तुम्ही विकेटवर टिकून राहणं खूप गरजेची गोष्ट आणि तेच मात्र यावेळेला सातत्याने दर्शवतात आकाश. शेवटचा चेंडू या वेळेला बॅक टू द बॉलर खेळला गेलाय. सुरेख फटका पाहायला मिळतो. वन बाउन्सने चेंडू क्लिअर होतोय. गुड शॉट बाय मुबारक खान. एंड ऑफ द सेकंड ओव्हर. 2 पॉवर प्लेचे षटक होते. दोन्ही पॉवर प्ले मध्ये मात्र यावेळेला धावा वसूल केल्या आणि 2 षटकांमध्ये ऋतिका स्ट्रायकर संघ जाऊन पोहोचते 26 धावा. काय स्टार्ट झाले. जबरदस्त 13 ची सरासरी यावेळेला आतापर्यंत पाहायला मिळते. घेऊया एक छोटासा ब्रेक आणि तिसऱ्या षटकासाठी पुन्हा एकदा येऊया प्रशांत जी आदवडे सरांबरोबर. पहले 2 ओवर की जो कहानी बिल्कुल बहुत बढ़िया रही है. एक अच्छी चीज इन्होंने 13 के अवसर से रन बनाए. 26 तो अच्छा आगाज है. लेकिन अगर गाड़ी आपको लंबी लेके जानी है, दूर तक लेके जानी है, तो आपके पास वो पेट्रोल होना बहुत जरूरी है. इनके पास दोनों बल्लेबाज अभिजीत खेल रहे हैं. दोनों बल्लेबाजों ने अपना विकेट नहीं खोया है. तो सबसे बड़ी बात यह है 26 रन बनाए, रफ्तार अच्छी है और दोनों आक्रामक बल्लेबाज मैदान के अंदर शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं. तो ड्रीम स्टार्ट ऋतिका स्ट्रायकर के लिए हुआ है. ऍब्सोल्युटली ट्रू. यावेळेला आपण पाहू शकतायत खूप चांगली स्टार्ट झाली. नेत्रदीपक ऋतिका स्ट्रायकर संघाच्या डगआउट मधून टाळ्यांचा गजर आला जेव्हा चौकार आला. 2 षटकांमध्ये आतापर्यंत खूप चांगली कामगिरी करत असताना नेत्रदीपक खेळ. 2 षटकांचा खेळ 26 धावा. यानंतर होणारा सामना पहिला कॉल असेल पठाण वॉरियर्स आणि आई एकविरा फायटर्स. दोन्ही संघाचे कॅप्टन आपण प्लेइंग 11 ची लिस्ट कलेक्ट करा. खाली राहिला होता सबमरीन डिलिव्हरी. यावेळेला आपण पाहू शकतायत खूप चांगला चेंडू पाहायला मिळाला. सरप्राईज करून गेला आणि पंच यावेळेला दर्शवतात विरल नायर सर की यस बाईज. धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती फलकावर. आतापर्यंत 27 या धावसंख्येवर 27 विदाउट लॉस. प्रमोद, इस मुकाबले में अब एक ड्रीम बॉल की जरूरत होगी गेंदबाजों के लिए, क्योंकि दोनों बल्लेबाजों ने आगाज तो बहुत बढ़िया किया. एक विकेट के तलाश में रहेंगे. ऑन साइडला सुरेख फटका पाहायला मिळतोय. चेंडूला मात्र वळवलं गेलं होतं परंतु तिथे क्षेत्ररक्षक तैनात डीप बॅकवर्ड स्क्युअर लेगला आणि अखेरकार मात्र या वेळेला जसं प्रशांतजी यांनी उल्लेख केला की ड्रीम्स बॉल खूप महत्वाची गोष्ट होती आणि या वेळेला विकेटच्या शोधामध्ये असताना डब्ल्यू शोधला आणि फलंदाज या ठिकाणी मुबारक खान बॅक टू द डगआउट. फर्स्ट विकेट डाऊन. मुबारक गॉ. आगाज अच्छा किया था. लेकिन प्रमोद क्या हुआ, टप्पा खाने के बाद थोड़ी ऑफ टर्म के बाहर गेंद थी. अपना पसंदीदा स्ट्रोक खेलने की कोशिश की गई, तब जाकर वो मिस टाइम स्ट्रोक था. स्क्वायर लेग पर अच्छा कैच. 12 रनों की पारी समाप्त. पहले विकेट के लिए 27 रनों की साझेदारी और वो साझेदारी तोड़ने का काम किया है खास करके कमल खान ने. कमाल ने कमाल किया और वो जरूरत थी, जिस तरह से वो ब्रेक थ्रू की जरूरत थी वो कमाल ने अपने टीम के लिए दिलाया है. सुंदर गोलंदाजीचं पृथक्करण कमलच्या द्वारे मात्र यावेळेला आपण पाहू शकतायत. पुन्हा एकदा गोलंदाज लेफ्ट आर्म. या वेळेला मात्र जरा सरळ चेंडूला मात्र फेकून दिलंय. सुपर टायमिंग सहित चेंडू निघून जाईल. पंचांच्या सिग्नलचं वेट करतोय आम्ही. यस, इट इज अ 6 रन्स. गुड शॉट. सुपर टायमिंग बाय निशांत. 6. जबरदस्त फटका होता. यावेळेला मात्र लॉंग ऑफ क्लिअर करत 6 धावा आल्या निशांतच्या बॅट मधून आणि संघ जाऊन पोहोचतोय ऋतिका स्ट्रायकर्स. हा संघ पाहायला मिळतोय 33 या धावसंख्येवर. मॅग्निफिसंट शॉट. मोठा प्रहार करण्याचा प्रयत्न केला गेला. पायाचा क्षेत्ररक्षक त्या झेल खाली, परंतु व्यवस्थित जजमेंट झालं नाही आणि त्याचंच कारण या ठिकाणी झेल सुटतोय. कॅच ड्रॉफ्ट होते आणि निशांतला जीवनदान मिळालंय. 2 धावा मिळतील. दुहेरीच्या माध्यमातून संघाची धावसंख्या स्कोर कार्डवर लागली जाते. प्रथम फलंदाजी करताना ऋतिका स्ट्रायकर्स या संघाची
35 या धावसंख्येवर 35 रन्स ऑन दी बोर्ड लागल्या. तर 2 षटकांमध्ये 26 धावा. तदनंतर विकेट मिळवल्यानंतर एक षटकार निशांत आल्या आल्या जणू काही ड्रेसिंग रूम मधून मी सेट होऊन आलोय असं दर्शवत असताना आय एम ऑलवेज रेडी. पुन्हा एकदा गोलंदाज कमल ऑफ साईडला जागा बनवून खेळण्याचा प्रयत्न होता, त्या मोहात आला आणि क्षेत्ररक्षकाने केली चुकी. पुन्हा एकदा आपण पाहू शकतायत सालम यावेळेला आपण पाहू शकाल मात्र जेल सोडतायत. प्रशांतजी 2 जेल सोडलेत, याचा पुरेपूर फायदा उचलेल हा फलंदाज. बिल्कुल, और सामने अशरफ मंसूरी भी है. स्टार्ट अच्छा हुआ है बल्लेबाज के लिए और जीवन दान भी मिल रहा है, इसका फायदा एक बार उठाएंगे बल्लेबाज. हलक्याशा हाताने सेन्सिबल क्रिकेट खेळत असताना बुद्धिमत्तेचं क्रिकेट अशरफ मंसूरीच्या बॅटमधून पाहायला मिळतं. हलक्याशा हाताने खेळला गेला होता आणि चेंडू सरळ निघून जाईल. डिक्लेरेशन झोन कडे पंचांचा निर्णय येतो. यस, 2 धावा मिळतील. या दुहेरीच्या माध्यमातून संघाची धावसंख्या स्कोर कार्डवर लागली जाते. जाऊन पोहोचते ती फलकावर 38 या धावसंख्येवर. 38 रन्स. ऋतिका स्ट्रायकर संघ पहिल्या गड्याच्या मोबदल्यामध्ये मुबारक खान बाद झाल्यानंतर निशांतवर जिम्मेदारी आली. रिस्पॉन्सिबिलिटी काय आहे याचं ताजं उदाहरण निशांतने यावेळेला दिलं गेलं. 3 षटकांचा काही 38 धावा, 1 गडी बाद अशी स्थिती आपल्याला पाहायला मिळते. गणेश जी धुमाळ वेलकम, आपलं सहर्ष स्वागत, शुभ सकाळ. या क्रीडा नगरीमध्ये त्यांचा संघ मात्र खेळताना पाहायला मिळतोय. अर्थातच स्प्रोहा 11 चैतन्य भगत आणि गणेश धुमाळ हे 2 संघ मालक, तर एका साईडला रोहनजी पाटील यांचा संघ पाहायला मिळतोय. घेऊया एक छोटीशी विश्रांती आणि 4थ्या षटकाला प्रारंभ होईल. या आपण आवाज ऐकूया प्रशांतजी आदवडे यांचा. वेलकम बैक सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत है. फिलहाल आप देख रहे हैं बवाली प्रीमियर लीग 2023 सीजन 6 और पहले 3 ओवर का खेल समाप्त होता है. रन संख्या 38, 1 विकेट के नुकसान पर. प्रमुख गेंदबाज के तौर पर गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज अपने बॉलिंग मान पर तैयार. दिलेश सांबरे एक तरफ बल्लेबाज निशान 9 पर बल्लेबाजी कर रहे. 3 गेंदों का सामना किया. अशरफ मंसूरी just playing on 16, now scored 38 per 1. After 3 over, sensible batting by Ashraf Mansouri. ऑन सेट पर गेंद को खेला गया. खिलाड़ी बाउंड्री पर तैनात है. एक खिलाड़ी दायरे के अंदर मिड विकेट पर 1 रन देने का अवसर. सेंसिबल क्रिकेट यहाँ बल्लेबाज निशांत द्वारा, क्योंकि एक तरफ अशरफ मंसूरी जो है संयम के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं, उनको मौका दे रहे हैं. और बेस वर्सेस बेस की लड़ाई. अशरफ मंसूरी और दिलेश ने अच्छा प्रदर्शन किया इस प्रतियोगिता में. शुरुआत इनकी बहुत ही बढ़िया है. गति परिवर्तन किया था ऑन साइड पर खेलते हुए. मिड विकेट पर खिलाड़ी यहां मौजूद, इनके सर के ऊपर से गेंद बाउंड्री की तरफ जाते हुए स्लॉक स्वीप किया था. गेंद बाउंड्री लेने के बाद शानदार सिक्सर. सुरेख फटका होता. यावेळेला मात्र त्या रडार मध्ये आला. पहिलंच रीड केलं होतं या चेंडूवर अशरफ मंसूरीने आणि सरळ चेंडूला मात्र फेकून दिलं. डीप मिड विकेट आणि मिड ऑनच्या अगदी मधोमध एक मैग्निफिसेंट स्ट्रोक. कदमों का इस्तेमाल जरूर किया गया था, लेकिन गेंदबाज नीलेश ने रीड कर दिया था कि ज्यादा आगे आ रहे तो टप्पा थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर और खींची भी गेंद थी. रन संख्या फिलहाल स्कोर 46, 1 विकेट के नुकसान पर. 4थे ओवर का खेल आप देख रहे हैं मैदान के अंदर. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच ऋतिका स्ट्राइकर और स्प्रोहा 11 के लिए. टप्पा खाने के बाद उछाल लेते गेंद लॉन्ग ऑफ पर. खिलाड़ी गेंद के नीचे और आकाश ने लिया कैच. नीलेश को मिलता हुआ विकेट. बल्लेबाज निशांत बैक टू द पेवेलियन जाते हुए ऋतिका स्ट्राइकर के उम्मीदों को लगता हुआ दूसरा झटका गॉन. अप्रतिम. आता मात्र यावेळेला सफलता मिळते. आकाशने कोणतीही चुकी केली नाही आणि फलंदाज या ठिकाणी निलेश सांबरे मात्र या ठिकाणी आपण पाहू शकतात गोलंदाजी करत. फलंदाजाला मात्र निशांतला परतीचं तिकीट मिळवून दिलं. डगआउटच्या दिशेने जात असताना निलेश सांबरे उत्कृष्ट गोलंदाजीचं पृथक्करण आपल्याला पाहायला मिळतं. धावांची गती स्कोर कार्डवर 46 वर जाऊन पोहोचले गेले ऋतिका स्ट्रायकर्स या संघाची. यावेळेला चेंडू बराच वेळ हवेत राहतोय. क्षेत्ररक्षक त्या जेल खाली आणि कोणतीही चुकी करणार नाहीये. रियाज त्या ठिकाणी मात्र गुड कॅच ऑफ क्वालिटी. फलंदाज या ठिकाणी बाद होताना बॅक टू द डगआउट आल्या पावली परत गॉन.
विजय ने बहुत बड़ी गलती की है मेरे हिसाब से। पिछले ओवर की कहानी अगर देखें तो बढ़िया गेंदबाजी नीलेश की तरफ से रही है और किरदार को निभाने की जरूरत है। जो आपको रोल दिया गया उसको एक बार भी निभाने का समय आ गया था, लेकिन सुहाइल ने कमबैक किया। खराब शॉट बल्लेबाज द्वारा। सामने अशरफ मंसूरी जैसे बल्लेबाज प्रमोद है तो आपको हमला करने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन इसको आप अच्छी तरह से नहीं जान पा रहे हैं। क्रिकेट की परिभाषा को समझने की जरूरत है और इसका फायदा नीलेश ने बहुत बढ़िया तरीके से उठाया है। डेफिनेटली निलेश सांबरे इज ऑन अ हॅट्रिक वर पोहोचला गेलाय. सुंदर गोलंदाजीचं प्रात्यक्षिकरण आपल्याला पाहायला मिळतं. विकेट हॅट्रिक या वेळेला निलेश सांबरे घेईल का, हा प्रश्नचिन्ह. ओ अच्छी गेंद थी, बढ़िया गेंद, थोड़ा सा आगे आकर खेलने की कोशिश। शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन नीलेश सांबरे द्वारा। एक सफल ओवर है। फिलहाल रन संख्या अगर देखें तो 4 ओवर के बाद 46, 3 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर की बात करें तो बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी करते हैं। 2 विकेट चटकाए, 2 ओवर 21 रन और बहुत ही बढ़िया तरीके से इन्होंने 2 शिकार किए। नीलेश सांबरे प्रमुख गेंदबाज है इस मैच में। सुहा 11 ने कमबैक किया है। 46, 3 विकेट के नुकसान पर है। छोटा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के साथ वापस आएंगे। चर्चा जारी रहेगी, गुफ्तगू जारी रहेगा। वेलकम बॅक. पुन्हा एकदा सर्वांचं सहर्ष स्वागत. वाली प्रीमियर लीग सीझन 6 मध्ये आलेल्या तमाम आमच्या लाडक्या क्रिकेट रसिकांचं स्वागत आहे. आणि खऱ्या अर्थानं आपण पाहतोय राहुलजी गरत यांच्या संकल्पनेतून साकार झालेली ही स्पर्धा अगदी उत्तुंग भरारी घेत असताना फक्त प्रशांतजी मर्यादित राहिलेली नाहीये. ही स्पर्धा वाली प्रीमियर लीग हे फक्त आता नाव नाही आहे, राहुल गरत हे नाव नाही आहे, तर ब्रँड तयार झालाय या पूर्ण पालघर जिल्ह्याचा. निश्चित याच्यावरती आणखीन एक चर्चा होऊ शकते. आपण या चेंडूनंतर आपण त्या दिशेने निश्चित जाऊया. फिलहाल रन संख्या 46, 3 विकेट के नुकसान पर। प्रमुख गेंदबाज के तौर पर कमाल खान गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, टैपिंग नहीं कर पाए। गली की तरफ खिलाड़ी मौजूद है, बिल्कुल वो बाहरी किनारा लगा था। मनोज मराठे बिल्कुल इस वक्त फील्डिंग कर रहे हैं गली क्षेत्र में। अब जाकर देखिए फील्डिंग में और तब्दीली। पॉइंट पर खिलाड़ी मौजूद है, एक कवर पर खिलाड़ी, लॉन्ग अप पर खिलाड़ी। इसके बाद में जो मुकाबला और टप्पा खाने के बाद गेंद थोड़ी सी नीचे रही है। जोरदार अपील, अंपायर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। गेंद बिल्कुल इस वक्त जाती भी कवर क्षेत्र में। लेग बाय का इशारा विरल नायर कर रहे हैं। अजित मात्रे विरल नायर की जोडी मैदान के अंदर। प्रमोद, एक प्रश्न तुम्ही खूप महत्वाचा, म्हणजे एक स्पर्धा वेगळ्या संकल्पनेतनं यावेळेला होते आहे. त्या दिशेनं पुन्हा एकदा जाणारा चेंडू टाकण्याकरता गोलंदाज जे आहे 47, 3 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. फिलहाल गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। ओ भारी किनारा था, विकेट कीपर ने की गलती, आवाज बिल्कुल आई थी। बल्लेबाज इस वक्त हाराकिरी कर रहे हैं। एक तरफ अशरफ मंसूरी बहुत अच्छी पारी खेलते, लेकिन पिछले 2 ओवर में प्रमोद कमबैक किया। सुहाइल ने बहुत बढ़िया गेंदबाजी, अच्छी फील्डिंग, लेकिन इस बार थोड़ी गलती हुई है। डेफिनेटली यावेळेला कॅचेस विन द मॅचेस खूप महत्वाची भूमिका सातत्याने पाहायला मिळते. विकेट कीपर प्रमोद स्ट्रगल कर रहे हैं। गेंद जाती है मिडिल क्षेत्र में, 2 रन बिल्कुल मिलेंगे। रन संख्या फिलहाल 5वें ओवर का खेल 47 पर 3, 49 पर 3, 49 रन 3 विकेट के नुकसान पर। धावांची गती जर आपण पाहिली तर 49, 49 धावा. मात्र यष्टीरक्षक आज थोडासा स्ट्रगल करताना पाहायला मिळतो. काल अपीलवर अपील मात्र पंचांच्या माध्यमातून आपण पाहू शकले होते, परंतु आज थोडासा स्ट्रगल करतो या सकाळच्या मॉर्निंग सेशन मध्ये. ब्रॉकल में गेंद, अच्छी गेंदबाजी, कमाल, मैदान के अंदर कमाल कर रहे हैं। तीसरे अंपायर बिजी हो जाएंगे। आशुतोष व्यवहार, अजीत मात्र का इशारा, लेकिन बढ़िया गेंदबाजी, क्या कमाल की गेंदबाजी कमाल खान द्वारा। और जैसे कि नीलेश ने 2 विकेट लिए, अशरफ मंसूरी मैदान के अंदर 23 पर खेल रहे हैं। 13 गेंदों का सामना किया। प्रशांत को भी शांत रखा गया 2 पर बल्लेबाजी कर। लेकिन प्रमोद, मैं आपको सवाल पूछना चाहता हूं, कमाल की गेंदबाजी के बारे में क्या कहेंगे? नक्कीच मला तर यावेळेला टी नटराजन या गोलंदाजाची आठवण झाली, कारण जबरदस्त IPL मध्ये ते 16 चेंडू ब्लॉक जबरदस्त पाहायला मिळाले. आणि आता अजित मात्रे सर सुद्धा इथे रिस्क घेत नाहीयेत, कारण ज्या पद्धतीने आपण पाहू शकतायत की फलंदाज बाद आहे की नाही, कारण इंटरनॅशनल मध्ये सुद्धा आपण टेक्नॉलॉजी असल्या कारणाला लगेच तिथे पंच रिस्क घेत नाहीयेत. तसंच मात्र टेनिस मध्ये सुद्धा आपल्याला सातत्याने पाहायला मिळतं की फलंदाज बाद आहे की नाही. यावेळेला आशुतोष व्यवहारे ऑन स्क्रीनवर पाहायला मिळतात, आणि TCP लाईव्ह असेल तर डेफिनेटली मात्र त्या ठिकाणी आपण सातत्याने खूप चांगल्या प्रकारचं क्लॅरिटी आपण पाहू शकतायत. धावांची गती स्थिरावली गेली, डिसिजन पेंडिंग राहिलंय. 49 वर 3 गडी बाद झालेत. इथे मात्र एक मोठा धक्का बसेल का,
कारण शशिकांत यांनी मात्र सुंदर चेंडू कलेक्ट केला गेला होता, तिथून कमलने जे फेकी केले अफलातून मात्र गोलंदाजी यावेळेला पाहायला मिळते. बहारदार गोलंदाजी आकाश कोळीने सुद्धा प्रभावित केले या स्पर्धेमध्ये. यंदाच्या वर्षामध्ये निलेश सांबरेने प्रभावित केले, तर ऋतिका स्ट्रायकर संघ सुद्धा एक मॅचेस विन झालेला आहे. अर्थातच दोन्ही संघ बलाढ्य, दोन्ही संघ तुल्यबळ पाहायला मिळतात. यावेळेला नॉट आउट. तो थर्ड नंबर का इशारा नॉट आउट है. बढ़िया गेंदबाजी कमाल द्वारा बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए नियंत्रण इन्होंने रखा है. अच्छा वेरिएशन है और सबसे बड़ी बात है यहाँ ब्रॉकुल में भी गेंदबाजी कर रहे हैं. बल्लेबाज स्ट्रगल करते हुए प्रशांत. स्कोर 49 पर 3. सुबह के सत्र आप देख रहे हैं. अच्छा माहौल या टप्पा खाने के बाद गेंद थोड़ी सी ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई खड़े खड़े खेलने का प्रयास किया. ब्लाइंड स्ट्रोक था बल्लेबाज का. बाइट का इशारा वीरेंद्र नायर द्वारा. 50 रन पूरे हुए हैं ऋतिका स्ट्राइकर टीम के, लेकिन तालियां नहीं बज रही. इसका मतलब यह है डगआउट पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं है. 5 ओवर का खेल, 3 विकेट का नुकसान पर 50 रन पहले बल्लेबाजी करते हुए ऋतिका स्ट्राइकर. आइए एक गाना सुनते हैं, मधुर संगीत के साथ वापस आएंगे. मिलतयमान होला आहे स्वभाव, जाईल तिथं मिलतयमान होला आहे स्वभाव. राहुल घरचं गाजतय नाव, नामचे दादाचं गाजतय नाव. राहुल घरचं गाजतय नाव. थँक्यू डीजे, थँक्यू. ऑब्विसली आणि ऍब्सोल्युटली ट्रू, राहुल दादांचं नाव गाजतंय पूर्ण पालघर जिल्ह्यामध्ये पाहायला मिळतं. त्याचं कारण गोड स्वभावाचा धनी आणि राहुल दादा यांचा स्वभाव हा पेड्यासारखा आपल्याला पाहायला मिळतो, जो मात्र राजवाड्यात सुद्धा तीच चव देतो आणि झोपडीत सुद्धा तीच चव देतो. अशा प्रकारचा धनी आपल्याला पाहायला मिळतात आणि त्यांच्यावरती हे टायटल सॉन्ग आपल्याला पाहायला मिळतं. यानंतर होणारा सामना एकविरा फायटर्स अँड पठाण वॉरियर्स. चला दोन्ही संघाचे कॅप्टन लगेच आपण टॉस करण्यासाठी या आमच्या मुख्य मंचावर. प्रमुख गेंदबाज के तौर पर गेंदबाजी करने के लिए फिलहाल अपने बोलिंग मार्ग पर एक नौजवान गेंदबाज शालम खान. स्कोर 50 पर 3. टॉस गेंद बल्ले के बीचों बीच बिल्कुल खेल दिया. गेंद लॉन्ग ऑन क्षेत्र में जाते भी असम मंसूरी को पिछले 3 ओवर या एक बार भी 2 ओवर की कहानी देखे तो आपने ज्यादा बल्लेबाजी करने का मौका नहीं दिया. वहां से एक बार फिर कमबैक करने का मौका बिल्कुल गेंदबाजों को मिला. वहां 11 ने अच्छा कमबैक किया, लेकिन क्या अच्छा फिनिश करेंगे वो देखना एक बार फिर बहुत जरूरी है. शालम अपने बॉलिंग पार पर तैयार. टॉस गेंद अशरफ मंसूरी बहुत ही खतरनाक है. गेंद को स्क्वायर लेग के ऊपर से खेलते हुए गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जाते भी शानदार स्ट्रोक. ये लगा अब WPL शानदार सिक्सर. तो जबरदस्त फटका. यावेळेला क्वालिटी दर्जाची फलंदाजी अशरफ मंसूरीच्या बॅटमधून. शांतता ही खूप एक मोठी ताकद बनते. ज्या वेळेला तुम्ही योग्य त्या वेळेला योग्य वापर करता, त्यावेळेला मात्र अशरफ मंसूरी सन्नाटा पसरला होता. तदनंतर आता या 4 चेंडूवर षटकार क्रमांक पहिला तर आलाय प्रशांतजी, परंतु या 4 चेंडूवर काय शायलमला मात्र या ठिकाणी मार मिळेल ही येणारी वेळच दर्शवेल. कारण या खेळाडूकडे ॲबिलिटी आहे, तर शायलम या खेळाडूकडे मात्र विकेट घेण्याची ताकद आहे. अच्छा बैटल बीच मैदान पर आप जरूर देखेंगे, लेकिन पहली गेंद जो ब्रॉकन में आप डालना चाहते थे उसके ऊपर प्रहार किया गया. अच्छा स्ट्रोक बल्लेबाज की तरफ से. अभी भी 4 गेंदों का खेल शेष. ये तीसरी गेंद गेंदबाजी करने के लिए बस शालम खान तैयार. 3 बड़े शॉट मुझे यहां दिखाई दे रहे हैं. हवा में खेलते हुए बॉलर के सर के ऊपर से खिलाड़ी यहां मौजूद, के सर के ऊपर से गेंद बाउंड्री की तरफ जाती भी शानदार बल्लेबाजी और कमाल का स्ट्रोक खेल दिया. खिलाड़ी उनके पास थे एक बार फिर लॉन्ग ऑन क्षेत्र में, लेकिन उनके सर के ऊपर से गेंद बाउंड्री की तरफ जाते भी 6 रनों के लिए. ये लगा WPL सिक्सर. बॅक काय जबरदस्त फटका होता. बॉर्डर हँडचा परिपूर्ण उपयोग करत स्ट्रेट खेळला गेला आणि सरळ चेंडू आउट ऑफ द पार्क निघून जात असताना पाहायला मिळतोय. मॅग्निफिसंट शॉट. दिस इज अ ब्युटिफुल टायमिंग बाय अशरफ मंसूरी. धावसंख्या जाऊन पोहोचते फलकावर तब्बल 63 धावा. गेंद बहुत बढ़िया गेंद थी. इनके पास वो टैलेंट बिल्कुल है. खराब फील्डिंग. इससे पहले हम कहते हैं कि गेंदबाज ने दिया मौका और बल्लेबाज ने जड़ दिया शानदार चौका. अब कहेंगे फील्डर ने दिया मौका और बल्लेबाज ने जड़ दिया शानदार चौका.
जिहाद ने यह मौका दिया था। गती फलकावर 67 बद्री आलम खान यांचे मात्र बंधू पाहायला मिळत आहे शाह आलम खान। और ये अच्छी गेंद थी, टप्पा खाने के बाद थोड़ा सा घुमा मिल रहा था और ऑफ स्टंप के बाहर जाके चप्पलों के गेंद को ऑन साइड पर उड़ाना चाहते थे, पुल करने का प्रयास किया गया था। धावांची गती फलकावर जाऊन पोहोचते एकंदरीत 67। अशरफ मंसूरी सलामी वीर फलंदाज शेवटच्या चेंडू पर्यंत यावेळेला आपण पाहू शकतायत। शॉट ऑफ लेन चेंडू होता, सुरेख पद्धतीने चेंडूला फक्त दिशा दिली, चेंडू निघून जाईल, बॅकवर्ड स्क्युअर लेगला फेक येईल, तत्पूर्वी डेफिनेटली 2 धावा मिळतील। तिहेरीच्या माध्यमातून धाव घेण्याच्या प्रयत्नात होते आणि 2च धावा या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतील। फलंदाज त्या ठिकाणी बाद होतोय 2 धावे सहित। ऋतिका स्ट्रायकर संघ जाऊन पोहोचतोय 69 वर। एकूण 70 धावा, 70 धावांचं लक्ष्य हे समोर ठेवलं गेलंय। 70 रन्स टू विन असतील। ऋतिका स्ट्रायकर संघाने स्पृहा 11 या संघासमोर हे टार्गेट सेट केलं गेलंय। चला पठाण वॉरियर्स आणि आई एकविरा फायटर्स या 2 संघांमध्ये बिग फाईट, बिग मॅच। या पण जो टॉस टाइम आहे त्या टॉस टाइमातच आपल्याला या ठिकाणी टॉस करायचं आहे। पठान वॉरियर्स आई एक बार फाइटर्स के कप्तान को मैं दरख्वास्त करना चाहता हूँ टॉस के लिए आइए। और आखिरी ओवर में बिल्कुल बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी हुई है अशरफ मंसूरी द्वारा। 19 रन बनाए और अशफाक भाई मैं आपको विनती कर रहा हूँ प्लीज आइए टॉस बॉक्स में। अशफाक भाई आपके कर कमरों से होगा टॉस। पठान वॉरियर्स और आई एकवीरा फाइटर्स टीम के कप्तान को मैं दरख्वास्त करना चाहता हूँ प्लीज यहाँ कॉम्बॉस की तरफ आइए। बहुत इंटरेस्टिंग मैच है, क्रूशियल मुकाबला होगा। 70 रन बनाए। ऑर्गेनाइजर्स, कमेटी मेंबर्स प्लीज कॉम्बॉस की तरफ आइए। दोनों टीमों के कप्तानों को मैं विनती कर रहा हूं प्लीज चलिए आपको आना है यहाँ। आणि यावेळेला टॉस इथे केला जाईल, व्यासपीठावरती केला जाणार आहे। प्लीज आपण लगेचच जास्त वेळ घेऊ नका, कारण इनिंग ब्रेक मध्ये हा टॉस होणं फार गरजेचं आहे। मॅच क्रमांक 2 पठाण वॉरियर्स आणि आई एकवेरा फायटर्स बिग बॅटल आपल्याला पाहायला मिळेल आणि डिसिप्लिन मध्ये खेळाडू मैदानामध्ये येत असताना ऋतिका स्ट्रायकर संघाचे। पठाण वॉरियर्स आई एकवेरा फाइटर्स। हरीश पांडे सर हमारे साथ जुड़ेंगे टॉस बॉक्स में। महारत हासिल है, सुप्रीमो में हमने ये देखा था, बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन्होंने एज ए एंकर भी बहुत बड़ा रोल अदा किया था। तो हमारे साथ वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पांडे सर जुड़ रहे हैं। मुकाबला होगा बिल्कुल इस वक्त पठान वॉरियर्स और आई एकवेरा। तो टॉस के लिए एक बार फिर हम चलते हैं। दोनों कप्तान चलिए आपको मंच की तरफ आना है। एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद टॉस का बॉस।
फटका. सर प्रथमतः तर रयतेच्या मनावर मातीच्या कणावर आणि तसेच विश्वासाच्या प्रमाणावर राज्य करणारा राजा म्हणजे माझा राजा शिवछत्रपती यांना एका मानाचा मुजरा करून मी माझ्या समारोहास सुरुवात करतो. प्रथमतः जर सर स्ट्रोक बघितला तर चांगला दर्जाचा स्ट्रोक होता. नवीन चेंडू बाउंड्री लाईन क्लिअर करणं अतिशय अवघड असतं, पण फलंदाजाने ते करून दाखवले. चांगला स्ट्रोक होता. आखू टप्प्याचा चेंडू पुरेपूर फायदा उचलला. स्कोर आगे बढ़ता हुआ 7. सचिन और नीलेश और बॉलर है मुबारक. मुबारक को मुबारकबाद दी पहले ही बॉल पर 6 रन लगाते हुए. दूसरे बॉल पर राउंड द विकेट आते हुए बिल्कुल अच्छी एल्बो पोजीशन से डिफेंड किया था. स्थिर शरीर था और कोहनी की पोजीशन बहुत अच्छी रही. स्कोर अभी भी रुका हुआ है. कुल मिलाकर 7 रनों पर 70 का लक्ष्य दिया गया है बल्लेबाजी करने वाली टीम को. स्प्रुवा 11 के लिए इस बार पिच बॉल दी और ये गोल्फ शॉट हाई एंड सम और ये लगा गगनचुंबी छक्का. गेंदबाज हक्का बक्का. स्कोर आगे बढ़ता हुआ 13. सर तुम्ही कालच्या दिवसामध्ये नव्हता म्हणून आज तुमच्याकरता एक आपण सांगतो. निलेश सांबरे सर्वात जास्त धावा बनवणारा खेळाडू आहे. कालच्या मुकाबल्यामध्ये त्यांनी स्वतः कर्णधार आहे. एंड मोमेंट पर्यंत लास्ट चेंडूपर्यंत संघाला घेऊन गेला. तिथे 6 धावांची आवश्यकता असताना षटकार लगावून विजय आपल्या संघाला मिळवून दिला होता. बहुत अच्छी बात है. देखिए लीडरशिप क्वालिटी उनके अंदर है. 1 ओवर के बाद स्कोर है 13, यानी कि अब 57 रन चाहिए मैच जीतने के लिए बचे हुए 5 ओवर्स में. 6 बॉल में 31 रन कल उनके द्वारा कंट्रीब्यूशन दिया गया था. आज भी वो कंट्रीब्यूशन जारी रहेगा. लेकिन मुबारक के इस ओवर में बहुत सारी मुबारकबाद दी गई है. वहां पर बल्लेबाजों को 2 6 आ गए. आप देख रहे हैं वालिव प्रीमियर लीग, सारंग मित्र मंडल, सारंग स्पोर्ट्स, लाइफ इज अ स्पोर्ट्स, गो प्ले, सारंग गोविंदा पथक, सारंग व्यापारी बंधु, सारंग ढोल ताशा पथक, ये तमाम जो सारंग ग्रुप है और हर टी शर्ट पर लिखा है बीइंग सारंग. बीइंग ह्यूमन तो ठीक है, बीइंग ह्यूमन के साथ साथ बीइंग सारंग भी बने. नए ओवर की शुरुआत यहां पर स्ट्रेट ड्राइव और बॉल जाती हुई ये लगा सजीला और भव्य चौका. जर तुम्हाला 70 धावा चेस करायचं तर दोन्ही एंडने चांगली फलंदाजी होणं गरजेचं आहे. एका साईडने निलेशच्या बॅटमधून धावा देखील येतात आणि दुसऱ्या एंडने सचिन देखील रंगामध्ये भंग करतोय. अशरफ मंसूरी एक्सपिरियन्स असलेल्या गोलंदाजाच्या विरोधामध्ये. अशरफ की गेंद ज्यादा फ्लाइट दी थी इस बार. ऑन ड्राइव में 1 रन पूरा किया. लॉन्ग ऑन की जानिब जाती हुई गेंद. स्कोर आगे बढ़ता हुआ 18. नीलेश और सचिन ये दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज बहुत अच्छा बल्लेबाजी का प्रदर्शन कर रहे हैं. सुबह का पहला मुकाबला है. हल्की सी हवा भी चल रही थी पहली पारी में जो अब थोड़ी सी रुक गई है. लेकिन हवा भले ही रुके, लेकिन इस वक्त मैदान में हवा चल रही है. वालिव प्रीमियर लीग 2023 की वालिव का एक एनुअल शो जिसकी लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं. इस बार बेहतर बॉल थी. लेग कटर थोड़ी धीमी भी रही और ये वजह थी कि उसे काट नहीं पाए थे. वहां पर रनआउट का मौका था जिसे बाय दिया गया है अंपायर अजीत मात्रे द्वारा, जो इस वक्त खड़े हैं बॉलर एंड पर. स्ट्राइकर एंड पर है अंपायर वीरल नायर. थर्ड अंपायर है आशुतोष व्यवहारे. स्कोर आगे बढ़ता हुआ 19 पर पहुंचा है. 51 रनों की दरकार है. हमारे जो दर्शक अभी अभी जुड़े हैं सभी का हार्दिक स्वागत है. द सिनेमैटिक पिक्चर टीसीपी लाइव, महेंद्र भगत एंड टीम जो बहुत अच्छा काम कर रही है. पहली बार मैं स्टेज पर ऐसी एलईडी स्क्रीन देख रहा हूं. इसका पूरा श्रेय टीसीपी लाइव को जाता है. फैंटास्टिक अरेंजमेंट्स. क्रीज के कोने से इस बार एक और धीमी गेंद. अशरफ मंसूरी तय कर रहे हैं बहुत अच्छी गेंद की दूरी और बल्लेबाज इसको मिस कर रहे हैं और इसलिए रन बनाना हो गया है अब बहुत बहुत जरूरी. अशरफ मंसूरी पहले अच्छी बल्लेबाजी की, अब राइट आर्म राउंड. इनसाइड आउट खेलने का प्रयास जरूर था, हालांकि इस शॉट में ताकत भी नहीं थी और टाइमिंग भी नजर नहीं आई. केवल एक जेंटल पुश और सिंगल. स्कोर आगे बढ़ता हुआ 20 रनों पर पहुंचा है.
50 की जरूरत है ये ओवर में। अब थोड़ा सा स्कोर रुक सा गया है मानो। धीमे से गली में खेल दिया, ये एक अच्छी प्लेसमेंट गई जाएगी और एक रन। तो स्कोर आगे बढ़ता हुआ 21 एट द एंड ऑफ 2 ओवर्स। क्या कहेंगे? आतापर्यंत जर या मुकाबल्याला आपण बघितलं तर समान चाललाय. पहिल्या इनिंग मध्ये पण आपण बघितलं होतं 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर 23 ते 24 धावा होत्या धावफलकावरती. विकेट कुठली गमावली नव्हती. या इनिंग मध्ये देखील तसंच बघायला मिळते. पहिली पार्टनरशिप जी बिल्डअप केली जाते, चांगल्या प्रकारची बिल्डअप केली जाते. जेव्हा आपण सर घर बांधतो त्याच्याकरता आपण पहिलं प्रथमतः पाया बांधतो. जर आपला पाया मजबूत असेल तर आपली इमारत देखील मजबूत होणार आहे, याच्यामधली कुठली शंका नाहीये. तसेच निलेश सांबरे आणि सचिन चांगल्या अंदाजामध्ये फलंदाजी करतायत, तर सांभाळून स्वतःला ठेवले, कारण की त्यांच्या विकेटचं महत्व येणाऱ्या पुढच्या 4 षटकांमध्ये त्यांना नक्कीच कळणार आहे. येणाऱ्या 24 चेंडूंचा खेळ बाकी विजय करता 49 धावांची आवश्यकता. निलेश सांबरे WPL सीझन 6 मध्ये पहिलं अर्धशतक झळकावणारा खेळाडू आहे. अंतिम क्षणापर्यंत मुकाबला घेऊन गेला होता आणि तसेच घेऊन नव्हे गेला तर आपल्या संघाच्या खात्यामध्ये 2 पॉइंट देखील देऊन गेला होता. एका साईडला निलेश सांबरे 5 चेंडू फेस केले, 7 धावा त्यांच्या बॅटमधून. सचिन 7 चेंडूंमध्ये 13, म्हणजे आक्रमकता सचिनच्या बॅटमधून बघायला मिळते. आज जो निलेश सांबरेचा अटॅकिंग रोल असतो त्याने आज स्वतःला पाठीमागे ठेवले आणि सचिनला पुढे लीड केले. बहुत जरूरी है लीडरशिप जो है. लीडरशिप इज नॉट अ पोजीशन बट इट्स एन एक्शन. लीडरशिप ये कोई मात्र स्थान नहीं है, ये एक्शन में रहने का एक अंदाज है. और नीलेश ने अपने साथी बल्लेबाज सचिन पर उतना उम्दा विश्वास दिखाया. निशांत के नए ओवर की पहली गेंद इस बार स्वीप करने का प्रयास था, धीमी गेंद थी. वालियों के गेंदबाजों का जो दर्जा है वो भी पिछले कुछ सालों में ऊपर उठता हुआ और एक भव्य शुरुआत यहां पर करते हुए निशांत. रनअप छोटा है, सपने बड़े हैं. स्टंप्स के करीब आकर ये गेंद इस बार फिर से लेग ब्रेक बॉल, जिसको खेलने में असमर्थ रहे थे बल्लेबाज, और 2 बिंदी गेंदे एक के बाद एक. जर निर्धाव चेंडू आढळले तर निलेश सांबरे आता वेगळं काहीतरी करण्याचा प्रयत्न करा, याच्यामध्ये कुठलीही शंका नाहीये. ज्या वेळेस 2 निर्धाव चेंडू होतात त्याच्यानंतर तिसऱ्या चेंडूवरती मी सातत्याने कुठल्याही फलंदाजाला बघा सर तर धाडण्याचा प्रयत्न करतो. अब देखिए अपनी शैली में बदलाव लाए हैं. पहली 2 गेंदें ओवर द विकेट करने के बाद अब तीसरी गेंद राउंड द विकेट आते हुए निशांत. इस बार भी रिजल्ट वही है, टर्न और बाउंस दोनों हासिल किया इस गेंद पर निशांत ने. कलाइयों का जादू बिखेरते हुए. एक थर्ड मैन है, एक गली है, एक वाइडिश पॉइंट है, एक एक्स्ट्रा कवर और एक लॉन्ग ऑफ. इस बार शॉर्ट बॉल थी, पुल कर दिया है. गेंद के नीचे आते हुए क्षेत्र रक्षक हाथ से कैच छूट गया. अब ये कैच का छूटना सही नहीं माना जाएगा, क्योंकि सूर्य के विपरीत दिशा में दौड़ रहे थे. सूर्य की किरणें आंखों में आने का सवाल पैदा नहीं होता. कदम भी तेज भरे थे, लेकिन अपनी हथेलियों में गेंद को पकड़ नहीं पाने का मलाल जरूर रहेगा. और आयुष्मान भव का आशीर्वाद बैटर के लिए महंगा पड़ेगा. सर जैसे हिंदी में कहा जाता है ना, किसी बड़े बल्लेबाज का कैच छोड़ना यानी कि दरवाजे पर आई खुशी को ठोकर मारना. नीलेश सांबरे का ये कैच यहाँ पर छूटा है, गेंदबाज का दिल टूटा है. अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, मौका बना के दिया था, लेकिन फील्डर लपक नहीं पाए. कैचेस लेने ही चाहिए, क्योंकि कैचेस ही आपको जिता सकते हैं. बॉलिंग और बैटिंग क्रिकेट नहीं है, फील्डिंग भी क्रिकेट है. ये इस गेंद पर समझ में आया. ये कैच कितना महंगा पड़ेगा ये देखते हैं. निशांत की अगली गेंद इस बार जगह पर शफल होकर खेलने का प्रयास था, रन नहीं मिले. निशांत की ओवर में स्कोर दब गया है और इसका सीधा दबाव, स्कोरबोर्ड का प्रेशर अब स्प्रूहा 11 पर नजर आता हुआ. स्कोर अभी भी रुका हुआ है 22 विदाउट लॉस. इस बार ड्राइव किया मिड ऑफ पर. निशांत ने लाइन और लेंथ पकड़कर गेंदबाजी की और यह वजह है कि केवल 1 रन, कम खर्चा फुल चर्चा, और 1 रन देकर पूरा कमर तोड़ दी है रनिंग की. 3 ओवर के बाद स्कोर है 22 और अब बचे हुए 3 ओवर में रन चाहिए 48. और आइए लेते हैं ड्रिंक्स ब्रेक.
कभी भी बदला जा सकता है और इसलिए अब नया ओवर करने के लिए तैयार होते हुए अशरफ मंसूरी, एक हरफन मौला खिलाड़ी, कप्तान है और बॉलिंग के लिए तैयार है। स्लॉक स्वीप लगाने का प्रयास जरूर था और 1 रन स्क्वायर लेग पर अभी भी चौके छक्के लग नहीं रहे। पिछले ओवर में कोई चौका छक्का नहीं लगा, तो नीलेश सांबरे ने इस प्रतियोगिता में 100 रन पूरे किए। एक अनोखी सेंचुरी नीलेश सांबरे के नाम पर, लेकिन टीम को जिताने का जो लक्ष्य है वो ज्यादा मायने रखेगा मेरे ख्याल से, क्योंकि कैप्टन है। पर्सनल माइलस्टोन से ज्यादा टीम का माइलस्टोन ये अहमियत रखेगा। इस बार हाफ ट्रैकर बॉल थी, पुल करने के लिए लालच दिया था, इस बार भी कैच छूटा है, लेकिन अपने आप को पूरा झोंकते हुए चौका नहीं जाने दिया है। कमिटमेंट की दाद देना चाहूंगा, कैच भले ही छूटा लेकिन मैं चौका नहीं दूंगा और अपनी टीम के सर को झुकने नहीं दूंगा, ये कमिटमेंट थी। बदन पर लगने वाली मिट्टी और वो मिट्टी को अब थोड़ा बदन से दूर करते हुए, लेकिन क्या कहेंगे इस कमिटमेंट के बारे में? अतिशय सुंदर फिल्डिंग, त्यांना माहिती आहे जर आपण आपल्या संघाकरता जेवढ्या धावा बचावणार तेवढं बेनिफिट आपल्या संघाला मिळणार आहे। क्रिकेटमध्ये एका धावाला महत्व असते ते तर 3 धावा रोखल्या जात आहेत। बहुत ही लाजवाब क्षेत्ररक्षण, शरीर पे थोड़ी मिट्टी लगी लेकिन दाग लगने से कुछ अच्छा होता है, तो दाग अच्छे हैं। स्कोर अब 24 पर पहुंचा है बगैर कोई विकेट के। इस बार तान दिया दूर से भी दूर और ये जाती हुई वायु सेवन के लिए 6 रन। द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग इन द वर्ल्ड इज अ ट्रस्ट। अगर आप अपने ऊपर विश्वास रख सकते हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। बिंदी गेंदे आने के बाद भी कोशिश कर रहे थे, कोशिश छोड़ी नहीं यहाँ पर। वाइड बॉल, 15 चेंडू 39 धावा, 15 बॉल्स 39 टू विन, 15 गेंदे 39 रन, 39 रन। अभी भी देखिए, मैं समझ रहा हूं 2 या 3 बड़े शॉट्स चाहिए, बची हुई 15 गेंदों में काम हो जाएगा। इस बार स्लॉक स्वीप, स्क्वायर लेग पर जाती हुई गेंद और ये लगा चौका। शानदार शॉट, जैसे ही आया हरकत ली और हरकत में ही 4 रनों की बरकत मिली। क्षेत्ररक्षक के लिए भी मैं क्षेत्ररक्षक को दोष नहीं दूंगा, क्योंकि बॉल वहां से ऊपर जंप होकर चली गई, लेकिन 4 रन गए, ये कड़वा सच है। स्कोर अब 33 पर पहुंचा है, 35 35 पर पहुंचा है, यानी कि 35 रन और चाहिए रन बनाने के लिए। देखिए, जो निशांत के ओवर में खोया वो मंसूरी के ओवर में पाया। इस बार फिर से ओवर पिच बॉल, कैच नहीं होगा, बॉल चली जाएगी 4 रनों के लिए और नहीं 6 दिए जा रहे हैं। यस, इट हैज गॉन आउट ऑफ द पार्क और इसका मतलब ये उड़न खटोला महंगा पड़ेगा। अशरफ मंसूरी निशांत सन्मान्य जगदीश बोयर साहेब, आपलं हार्दिक स्वागत। आई एकविरा फाइटर्स संघ मालक, 29 टू विन, 13 बॉल्स 29 टू विन। ये बढ़िया बॉल रही, इसने प्रेशर थोड़ा जरूर बनाया, हालांकि रन मिलेगा, ओवर थ्रो भी आ सकता था लेकिन 1 रन, और इसका मतलब यह है कि 12 गेंदों में 28 रनों की दरकार, 22 का ये रन, 12 बॉल्स 28 टू विन। बहुत कामयाब ओवर रहा यहां पर स्प्रूहा 11 के लिए। 20 रनों की लूट मार, द ग्रेट रन रॉबरी। सन्मान्य जगदीश बोयर साहेब, आपलं हार्दिक स्वागत आहे, सुस्वागतम। आपणास नवीन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा। अगले मैच में पठान वॉरियर्स पठानी वसूली के लिए तैयार हो रहे, तो आइए देखेंगे आई एकविरा फाइटर्स ये टीम के सामने। बहुत अच्छे नाम दिए गए तमाम टीमों को और ये नाम बताते हैं वालियू की क्रिकेट का इतिहास। स्प्रूहा 11, ऋतिका स्ट्राइकर्स, पठान वॉरियर्स, आई एकविरा फाइटर्स, कैवल्य लायंस, साक्षी 11, ऐसे नाम है, पृथ्वी वॉरियर्स, प्रांजल सीसी, ये तमाम टीमें जो है इनको मुबारकबाद देना चाहूंगा।
आने के बाद हमारे पुराने सभी दोस्तों से मुलाकात भी होती है। तानाजी है, कमलेश है, धीरज है, शोएब है, हमारे महेंद्र भगत साहब से भी साल में एक बार यहाँ मुलाकात हो ही जाती है। हमारे स्कोरर विजय कांबळे, इनसे भी मुलाकात। यस, संजय मात्रे साहब, आज उनकी याद आ रही है। हमारे संतोष जी चव्हाण, एक उभरते हुए कॉमेंटेटर। संतोष, 12 चेंडू मध्ये आता 28 धावा पाहिजे आणि तुम्हाला काय वाटतंय 12-28 फरक जो आहे तो 16चा आहे, म्हणजे 2 ते 3 फटके मोठे लागतील इथे। याच्यामध्ये कुठली शंका नाहीये. जर निलेश सांबरे अंततः उभा राहिला तर कदाचित 4 ते 5 चेंडू श्रेयस राहून आपल्या संघाला विजय मिळवून देऊ शकतो. त्याच्यामध्ये ती क्षमता आहे, ती कॅपॅसिटी आहे. कालच्या दिवसामध्ये देखील बघितलं आणि आजच्या दिवसामध्ये देखील तो करून दाखवतोय. त्याला स्वतःवरती विश्वास आहे आणि तसेच विश्वास सर्वात महत्वाची गोष्ट आहे. येणाऱ्या 12 चेंडूंचा खेळ बाकी 28 धावांची आवश्यकता. WPL च्या इतिहासातील सर्वात महागडा खेळाडू मुबारक खान. मुबारक खान के नेवर की पहली गेंद 1 रन और अब 11 गेंदें बची और मैच जीतने के लिए रन चाहिए 27। 11 चेंडू 27 धावा। सबसे बड़ी बात है संतोष जी, कोई विकेट नहीं गिरा है। दोनों बल्लेबाज अच्छी तरह जानते हैं कि हमारा विकेट बच गया तो हम ये बना लेंगे। जो तेज हवा बह रही है वो भी उनके पक्ष में जा सकती है और हवा इतनी तेज थी कि बेल्स गिर गए वहां पर। मतलब बॉल तो बहुत लंबा ट्रैवल कर सकती है और एक ही एंड से बैटिंग होने की वजह से वो एडवांटेज दोनों टीमों के लिए रहेगा। 11 चेंडू 27 धावा, पैर में मार लगा है और वहां पे फर्स्ट एड बॉक्स पहुंचाया जाए। हमारे मित्र कमलेश का भी, कमलेश गुप्ता, आपका भी हार्दिक स्वागत। तानाजी, वसई का क्रिस गेल यानी कि तानाजी, तो यहां पर थोड़ी चोट लगी है। मुबारक। आइए रुक करते हैं टूर्नामेंट के इनामों की तरफ। पहला इनाम श्री मुनीर भाई MMSI डेवलपर स्काई द्वारा, द्वितीय पुरस्कार मुमताज चौधरी, तृतीय पारितोषिक सतीश जी मोहिते, चतुर्थ पारितोषिक सतीश जी मोहिते, समीर कडूलकर और सुनील सोनवणे, इन्होंने ये 4th प्राइज स्पॉन्सर किया है। मैन ऑफ द टूर्नामेंट के लिए साइकिल है कृष्णा एंटरप्राइजेस, सोनवणे एंटरप्राइजेस, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर डिस्ट्रीब्यूटर। इसके अलावा हम आभारी स्पॉन्सर्स जगदीश बोईर, भगवान दत्त पांडे, रवि भाई, RP ग्रुप अध्यक्ष गोलानी। बॉल स्पॉन्सर्ड बाय संदीप पाटिल मालजीपाड़ा, श्री रूपेश पाटिल, शंकर कदम, आनंद मेस्त्री, प्रफुल्ल पाटिल, शरद बनकर, रोलर, सचिन पायगावकर, पारिजात ट्रेन सर्विस, संदेश पंडित, देविका एंटरप्राइजेस, महेश धनगर, संजय निषाद, संजय ट्रांसपोर्ट, दलविंदर सिंह राई, गणेश पाटिल सिटीजन इंटरनेट प्रोवाइडर और श्री चैतन्य भगत, रोहन पाटिल, रोहन वाइन्स। तो धीरज झा और अशरफ मंसूरी PDTPL जिन्होंने जीता, RP लायंस एंड KP कंस्ट्रक्शंस। तेज गेंद नीचे रहती हुई, और देखिए इस तरह की गेंदें मुबारक को करनी होगी क्योंकि बहुत ही एक्सपेंसिव प्लेयर है और थोड़ी सी चोट पैर में लगी है, लेकिन उसकी दरकार किसे है? मुझे अपनी टीम के लिए खेलना है, आई विल प्ले। जैसे सचिन ने पाकिस्तान में कहा था मैं खेलेगा, तो आई विल प्ले। दर्द की भी अपनी एक अलग अदा है कि वो सहने वालों पर फिदा है। तो मुबारक अपनी टीम के लिए अगली गेंद करने के लिए तैयार है। अभी भी रन चाहिए, 10 गेंदों में 27 रन, 3 6 चाहिए बॉल टू बॉल पे आने के लिए, 4 4 चाहिए। इस बार स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड और ये कैच ले लिया गया है। ना ऊंचाई तय कर पाए, ना दूरी तय कर पाए, बढ़िया कैच। रोहन ने ये ले लिया कैच और मुबारक ने टीम को मुबारकबाद दिलाई और ये पहला विकेट। बघितलं तर अशरफ मंसूरच्या विरोधामध्ये निलेश सांबऱ्यांनी चांगली फटकेबाजी केली होती. त्याला स्ट्राइक एंड वरती आणणं गरजेचं होतं, पण सचिनने चुकी केली. देखिए यहाँ पर सचिन के लिए भी मरता क्या ना करता, रन रेट ऊपर जा रहा था। 9 गेंदों में 27 रन चाहिए। विशेष आभारी आहोत जय गुरुदत्त, सद्गुरू हार्डवेअर, सचिन तिवारी, भावेश पाटील, अमित पाटील, ग्राउंडसाठी पाण्याची व्यवस्था, तानाजी धायगुडे, JCB आणि अवधेश सरोज यांनी दिलेल्या विशेष सहकार्याबद्दल आम्ही आभारी आहोत। 9 गेंदों में 27 रन चाहिए
और नए बैटर जियाद चौधरी, पहले हमने लॉन्ग ऑफ पर फील्डिंग करते हुए देखा था जियाद को। 9 बॉल में 27 हो सकते हैं, आईपीएल इक्वेशन है। और आईपीएल और डब्ल्यूपीएल इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ ये कि ये डब्ल्यूपीएल है और वो आईपीएल है। लेकिन डब्ल्यूपीएल का अपना एक अलग मजा है। हम ही आइकॉन, हमारी चॉइस प्लेयर और हमारे ही खिलाड़ी। बहुत बढ़िया, सुर्रा हो गई है गेंद। 8 गेंदे 26, 8 बॉल्स 26, 8 चेंडू 26 धावा। बाय देते हुए अंपायर वीरल नायर। नायर इज ऑलवेज ऑन फायर। बहुत सालों से ये जोड़ी काम कर रही है, अजीत मात्रे, वीरल नायर और आशुतोष व्यवहारे। पालघर और अतराफ में कहीं भी टूर्नामेंट हो, बोईसर, पालघर, वसई, विरार, नायगांव, सब जगह। मुबारक की गेंद और तान दिया। कैच करने का मौका हाथ से छूट गया, डिफिकल्ट चांस था, लेकिन ये लगा सजीला चौका। और ये चौके की बदौलत प्रेशर थोड़ा रिलीज होता हुआ। मैंने होठों से लगाई तो हंगामा हो गया, और गुड शॉट की बॉल बैट पे आई तो हंगामा हो गया। अब 7 गेंदे 22 रन। अगर ये बॉल पर 6 आते हैं तो 6 बॉल 16, अगर 4 आते हैं तो 6 बॉल 18, और अगर 4 और 6 नहीं आते हैं तो स्प्रूहा 11 के लिए मुश्किल दौर आखिरी ओवर में रह सकता है। और कल ये टीम ने 6 बॉल में 31 रन नीलेश सांबरे ने। नीलेश सांबरे अगर इस तरह बैटिंग करते रहे तो जितने वसई विरार के उड़पी होटल है ना, उसके सांबर का नाम सांबरे के नाम पर रहेगा। सात गेंदे 22 रन, 7 चेंडू 22। ओह, व्हाट अ शॉट, दिस इज रॉकेट, लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग, इट्स आउटरेजियस 6। 6 बॉल 16, और दर्शकों का दिल डोला। नीलेश सांबरे बोला कि अब ये स्कोर हो सकता है। 6 बॉल 16। काय म्हणणार या षटकाराबद्दल? WPL सीझन 6 मध्ये 100+ धावा बनवणारा पहिला खेळाडू ठरलाय तो निलेश सांबरे। चांगली फलंदाजी करतोय सर, मी नक्कीच जिक्र केला होता की निलेश सांबरे अंततः उभा राहील तर मॅच फिनिश करून जाईल, याच्यामध्ये कुठली शंका नाहीये। 2 जीवनदान भेटले, 2 जीवनदानचा पुरेपूर फायदा उचललाय सर। सर्वात खास गोष्ट निलेश सांबरेची झाली की संघाचा प्रमुख गोलंदाज अशरफ आणि मुबारक त्यांच्या विरोधामध्ये चांगली फलंदाजी केली। अगर आप टीम के ताकतवर पक्ष में अगर वार करें तो कमजोर पक्ष और कमजोर होता जाएगा। ये बिल्कुल सही कहा आपने कि जो मेन बॉलर है उसके ऊपर अगर आप अटैक करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के सामने आपने देखा होगा, सचिन जो थे ब्रेटली मैग्राथ के ऊपर टूट पड़ते थे, और नीलेश सांबरे 17 गेंदों में 36 पर खेल रहे हैं, 4 6 और 2 चौके। फर्क सिर्फ इतना है कि स्ट्राइक इस वक्त जियाद के पास है, और जियाद को एक ऐसी पारी खेलनी होगी कि जिससे लोग उन्हें याद करें। क्या जियाद लोग याद करेंगे, ऐसी पारी खेल पाएंगे आखिरी ओवर करते हुए? यहां पर अब लास्ट ओवर विल बी, बॉलर है रोहन, जिन्होंने अभी अभी कैच लिया था। जियाद अपना पहला मैच खेल रहे हैं, लेकिन कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। जो करना है पहले में ही करना है। धीमी बॉल थी, थोड़ा सा एक्सटेंशन ऑफ आर्म्स, लीनिंग फॉरवर्ड एंड प्लेइंग इट, बिंदी गेंद। 6 गेंदे 15 रन, 6 चेंडू 5 चेंडू 16 धावा, 5 चेंडू 16। काय वाटतं संतोष, पुढील 2 चेंडू खूप महत्वाचे आहेत, त्यात जर चौकार षटकार नाही आला तर कदाचित सामना जो आहे तो ऋतिका स्ट्रायकरच्या बाजूने लागू शकतो। याच्यामध्ये कुठलीही शंका नाहीये। जर अंतिम 2 ते 3 चेंडू आपण निलेशला देणार तर संघाला बेनिफिट मिळणार नाही। यावेळी चेंडू हवेमध्ये, झेल टिपला जात नाहीये, झेल सुटला जातोय, सहज सोप्पा झेल धरतीला दान केला जातोय। आणि ते सर लॉस काय होणार आहे, झेल पण सुटला आणि तसे स्ट्राइक रोटेट झाली आहे, स्ट्राइक चेंज झाली आहे। निलेश सांबरे स्ट्राइक एंड वरती असतील। 4 बॉल में 15 रन, कन्हैया ने कैच छोड़ दिया। कन्हैया क्या बचा पाएंगे टीम की डूबती हुई नैया? 4 बॉल 15। नीलेश सांबरे, राइट मैन एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस टू स्कोर द राइट काइंड ऑफ रन्स।
सांबरे ने अगर इसको कर दिया, कंधे पे बिठा के लोग उसे घर ले जाएंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट आक्रमण है। कल भी उन्होंने जीताया था, और एक बार आपको जीतने की आदत लग जाए तो लोगों की आपसे उम्मीदें बढ़ जाती है। रोहन के सामने बैटर है नीलेश सांबरे। बढ़िया बॉल थी, बॉल पीछे जा रही है और यहां पर आउट, एलबीडब्ल्यू। और नीलेश सांबरे के विकेट के जरिए मैच को लगभग फिनिश कर दिया, ऐसा हम कह सकते हैं। स्टंप टू स्टंप बॉल, बड़ा शॉट लगाने की चाहत, और यहां पर विकेट ले लिया रोहन ने। मोठा झटका आणि तसेच मोठा हादरा लागलाय तो स्पृहा 11 या संघाला। निलेश सांबरे संघाचा मोरक्या संघाचा कर्णधार आपल्या संघाला मजेदार मध्ये सोडून गेलाय। देखिए ये वो स्टेज है जहां पर कन्हैया ने छोड़ा हुआ कैच लोग भूल जाएंगे। अगर टीम अच्छा कर रही है तो आपका खराब प्रदर्शन जो है वो ढक जाएगा, लेकिन अगर टीम अच्छा नहीं खेल रही है तो आपका अच्छा प्रदर्शन भी जो है चर्चा बन जाएगा। नए बल्लेबाज है सुजीत सिंह, 3 बॉल 15। देखिए सुजीत सिंह के पास भी मौका है। टोपी पहनाने के लिए शुक्रिया, क्रिकेट की टोपी पहनाए। वेलकम कमलेश, वड़ा पाव सम्राट। ओ बहुत बढ़िया गेंद, अब इस बार भी नीची बॉल थी, मैच को सेव कर दिया यहां पर, अब हम कह सकते हैं, क्योंकि 2 गेंदे और 15 रन। रोहन अच्छा कैच लिया उन्होंने सचिन का। उसके बाद आखिरी ओवर, देखिए आखिरी ओवर करने के लिए एक जिगर चाहिए। अच्छे अच्छे बड़े बड़े सूरमा खिलाड़ी कॅप्टन को कई बार कहते हैं, ए बाबा मला शेवटचा ओव्हर देऊ नको, पहिला पाहिजे तर टाकेन पण शेवटचं देऊ नको। लेकिन रोहन ने एक अलग मिट्टी का बना हुआ खिलाड़ी है ऋतिका स्ट्राइकर्स का, और बल्लेबाजों पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है ऋतिका स्ट्राइकर्स ने। इस बार खेला वाइडिश मिड विकेट पर, 1 रन और, यानी कि अब 1 गेंद और 14 रन, जो मैच अच्छा हो सकता था। देखिए पहले विकेट की भागीदारी अच्छी हुई, लेकिन वो निशांत का 1 रन का जो ओवर था, वाकई में मारवाड़ी कंपनी के अकाउंटेंट से भी कंजूस बॉलिंग उसने की आज। और उसके बाद फिर मंसूरी ने 20 रन दिए और एक्सिस बैंक के कैशियर बन गए, वो फर्क था। 1 बॉल 14, नो बॉल, फ्री हिट। लेकिन ठीक है, इस बार अगर नो बॉल गिरता भी है तो कैप्टन को ज्यादा दरकार नहीं रखेंगे, क्योंकि मैच लगभग समाप्त सा हो गया है। केवल एक अच्छी गेंद करनी है। कैप्टन तो इवन ये भी कह देंगे कि अगर तुम एक सिक्सर वाली बॉल डाल भी दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम जीत चुके हैं। सो देखिए रोहन क्या करते हैं, राइट आर्म ओवर, लंबा रनअप, धीमी गेंद, इस बार लपेट लिया है और बॉल जाती हुई मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। और ये 4 रन से स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ अब पहुंचा है कुल मिलाकर 61, यानी कि 8 रन से इस मैच को जीत लिया है ऋतिका स्ट्राइकर्स ने। अभिनंदन, हार्ड लक स्प्रूवा 11। लेकिन आपको मायूस नहीं होना है स्प्रूवा 11, आपका जो आज का 6वां मुकाबला है उसके लिए आप अच्छी मेहनत कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और हडल लीजिए टीम का। अगले मैच में अब आपको लिए चलते हैं पठान वॉरियर्स और आई एकवेरा फाइटर्स। और आइए देखते हैं इस मैच का, ये मैच समरी आप देख सकते हैं। अशरफ मंसूरी ने 18 गेंदों में 41 रन नाबाद बनाए। मुबारक